This video is made for information and awareness purpose only. All contents are collected from documentary, internet, social media. If any dissimilarity found, it will be corrected instantly. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी क्राइम से और मैं हूं जयप्रकाश सिंह। आज की कहानी आपको शायद विचलित कर सकती है, क्योंकि यह कहानी इंसानी कत्ल के साथ उसके रिश्ते, विश्वास और इंसानियत की कत्ल की कहानी है। यह अपराध की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसे सुनने के बाद शायद आप अपनों पर भरोसा करना छोड़ दें। यह भारत की पहली ऐसी घटना है जिसमें एक ही परिवार के 15 जनाजे निकले थे, जिसमें कातिल भी शामिल था। यह कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कासर वड़ावली का है, जो ठाणे से ठीक 6 किलोमीटर दूर है। वहां एक बहुत ही खुशहाल फैमिली रहती थी, जिसके मुखिया थे अनवर वारेकर। पति पत्नी के अलावा इनके 5 बच्चे थे, जिसमें एक लड़का और 4 लड़कियां थी। एक लड़की को छोड़कर बाकी सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी और वह अपने शादीशुदा लाइफ में बहुत ही खुश थे। इनके लड़कियों में एक बतूल थी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी और वह दिमागी बीमारी से जूझ रही थी, और शायद यही कारण था कि वह अभी तक कुंवारी थी और पास के ही एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। यह परिवार एकजुट था। शादीशुदा होने के बावजूद भी बच्चे वीकेंड पर अक्सर मिला करते थे, एक साथ दावत करते और वीकेंड खत्म होते ही अपने अपने घर चले जाते। ठीक ऐसे ही एक दिन समस्त परिवार एक बड़े दावत के लिए इकट्ठा होता है और फिर इस पूरे परिवार को किसी की बुरी नज़र लग जाती है। 28 फरवरी 2016 की रात इनके ज़िंदगी में एक काली रात बनकर आती है, जो पूरे परिवार को निगल जाती है। आधी रात को इनके घर से एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज़ आती है, जो ग्राउंड फ्लोर के खिड़की पर एक गिलास को जोर जोर से पीटती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, भैया मुझे मार डालेगा, उसने सबको मार डाला है। यह चीख और पुकार इतना मार्मिक था, जो सुना वह नींद से जगकर तुरंत उस घर की तरफ भागा और ऐसे वह मेन दरवाजे के पास आते हैं, परंतु मेन दरवाजा अंदर से बंद था। उसे खोलने की कोशिश करते हैं, परंतु असफल हो जाते हैं। फिर वह खिड़की को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो लोहे की जाली से बनी थी, और वह खिड़की को तोड़कर उस घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करते ही लोगों का हिम्मत टूट जाता है। यह दृश्य इतना खतरनाक था, चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून के छींटे, सीढ़ियाँ पूरी खून से रंगी हुई थी। यह दृश्य देखकर लोग सन्न रह जाते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। उस लड़की को भी लोग जैसे तैसे संभालते हुए बाहर निकालते हैं और उसका गर्दन भी बुरी तरह से लहूलुहान था, जैसे कि किसी धारदार हथियार से उस पर वार किया गया हो। बाहर निकलते ही वह लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। इसी बीच पुलिस पहुंच जाती है और मेन दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश करती है, और घर के अंदर का मंजर देखकर पुलिस का भी रूह कांप जाता है। चारों तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें। फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ी खून से पूरी तरह रंगी हुई थी और उसी सीढ़ी पर उन्हें हसनैन के वाइफ की लाश मिलती है, जिसका गर्दन कटा हुआ था और उसके गर्दन से पूरी तरह खून बह रहा था। इस तरह जैसे ही पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर प्रवेश करती है, उन्हें पूरे घर से 14 लाशें मिलती है, और उन लाशों में एक चीज़ कॉमन थी, सबके गर्दन कटे हुए थे और बुरी तरह ब्लीडिंग हो रहा था, जिससे पूरा घर खून से सन गया था। इसी बीच बेहोश हुई लड़की को तुरंत अस्पताल भेज दिया जाता है और पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। इसी घर के फर्स्ट फ्लोर के एक रूम से एक युवक फांसी पर लटकता हुआ दिखता है, जिसके पूरे शरीर और कपड़ों पर खून के छींटे थे और पूरा शरीर बुरी तरह लहूलुहान था। उसके हाथ में एक चाकू भी था। शायद फंदे से लटकते समय उसने चाकू को इतनी जोर से पकड़ी हो कि मृत्यु के दौरान भी वह चाकू उसके हाथ में ही रह गया। पुलिस उस शख्स को शक की निगाहों से देखती है, परंतु उस शख्स के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। सबूत एकमात्र उस घर की लड़की थी जो अस्पताल में थी। उस घर से कुल 15 लाशें बरामद होती है, जिसमें एक युवक की होती है जो फंदे से लटक रहा था। पुलिस लाशों को रिकवर कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
यह घटना हमारे देश की एक दुखद और ऐसी घटना बन गई जहां एक ही परिवार के एक ही घर से 15 जनाजे निकलते हैं। जो भी देखता है सन्न रह जाता है। उस जनाजों में शामिल होने वालों के आंसू थम नहीं रहे थे और बहुत ही दुखद घटना थी। जिस लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया था वह उस घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी सोबिया थी। जैसे ही सोबिया को होश आता है पुलिस तुरंत बयान दर्ज कराने के लिए अस्पताल पहुंचती है। सोबिया पुलिस को बताती है कि ये सारे कत्ल उसके भाई हसनैन ने ही किया है, जो बिल्कुल शांत और अच्छे स्वभाव का था और उसका यह रूप पहले कभी नहीं देखा गया था। हसनैन वारेकर फैमिली का एक लौता लड़का था जो एक प्राइवेट कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता था। पुलिस आसपास के लोगों और उनके रिश्तेदारों से भी हसनैन के बारे में पूछताछ करती है और इस तरह पुलिस को पता चलता है कि हसनैन का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वह लोगों से बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता था, परंतु उसके सपने बहुत बड़े थे। वह बहुत बड़े बड़े सपने देखता था और बड़ी बड़ी बिजनेस की शुरुआत करता और इसके लिए उसने लोगों से काफी उधार ले रखा था। इस तरह उसके ऊपर लगभग 68 लाख रुपए का कर्ज था, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। शायद इसको चुका पाना हसनैन के लिए इतना आसान नहीं था। इस वजह से वह हमेशा तनाव में रहता और उस तनाव को दूर करने के लिए अपनी बहन बतूल की दवाइयों का भी सेवन करता था। अचानक एक दिन उसे दवाइयाँ लेते हुए उसकी माँ देख लेती है और पूछ बैठती है कि बेटा यह दवाइयाँ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसे क्यों ले रहे हो। वह अपनी मम्मी को एक ही जवाब देता है, माँ यह दवाइयाँ लेने से मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो फिर उसकी मम्मी चुप हो जाती है। इस तरह वह कहीं न कहीं एक डिप्रेशन का शिकार था जो अंदर ही अंदर घुट रहा था। इसके अलावा सोबिया पुलिस को एक बड़ी बात बताती है जो शायद आपको चौंका देगा। सोबिया बताती है कि हसनैन हमेशा बतूल पर बुरी नजर रखता था और एक बार बतूल ने ही शायद सोबिया को यह बात बताई थी। वह कई बार बतूल के साथ जबरदस्ती भी कर चुका था। जैसे ही यह बात सोबिया को पता चलता है वह अपनी तीनों बहनों में शेयर कर देती है और शायद इस बात का भनक हसनैन को भी लग जाता है कि पूरे परिवार को अब पता चल गया है कि बतूल पर उसकी नज़र ठीक नहीं है। इस बात को लेकर भी वह काफ़ी परेशान रहता था कि अब इसकी सच्चाई पूरे परिवार को पता चल गई है और वह इसके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते, वह इसे गलत नज़रों से देखते हैं। इस तरह उसका अकेलापन और उसकी सोच उसे पूरे परिवार से दूर कर देता है और वह धीरे धीरे पूरे परिवार को अपना दुश्मन मान बैठता है। कई लोग यह भी बताते हैं कि वह अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर में भी पड़ गया था, परंतु इसके कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिले हैं। इसका अकेलापन और गंदी सोच और लोन की बड़ी रकम परिवार को इसका सबसे बड़ा दुश्मन बना देती है। वह अपने ही परिवार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचता है। 28 फरवरी 2016 को घर में एक बड़े दावत का आयोजन करता है और उसका पूरा खर्चा भी खुद उठाता है। इस दावत में वह अपने तीनों बहनों को और 3 खास रिश्तेदारों को भी बुलाता है जिनसे उसने नगद पैसे लिए थे, परंतु वो 3 रिश्तेदार आने से मना कर देते हैं और इसकी छोटी बहन सोबिया भी नहीं आती है, परंतु यह खुद सोबिया के घर जाकर उसे लेकर आता है। वह अपने जीजाओं को झांसा दे देता है कि संडे को उनके लिए उसने स्पेशल पार्टी रखी है और इस तरह पूरे वारेकर फैमिली उस घर में इकट्ठा हो जाती है। इस पार्टी में एक अजीब घटना घटती है। वह एक मुर्गे की बलि देता है जो शायद सबको चौंका देता है और ठीक खाने के उपरांत वह कोल्ड ड्रिंक में एक नशीला पदार्थ मिला के सबको पिला देता है, जिससे पल भर में सब बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वह अपनी खूनी खेल कत्ल की शुरुआत करता है। घर में रखी हुई कुर्बानी की चाकू को उठाता है और पिता का गर्दन रेत देता है और वहीं पर पल भर में पिता दम तोड़ देते हैं। इसके बाद वह अपनी 2 बहनों और उनके बच्चों का गला रेत देता है। फिर अपने रूम में जाता है और अपने बच्चों का भी गला रेत देता है। इसी बीच उसकी बीबी की नींद टूट जाती है और वह चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ भागती है। वह उसका पीछा करता है और सीढ़ियों पर ही पकड़कर उसका गला रेत देता है, जिसके खून से पूरी सीढ़ियां लाल लाल हो जाती है। उसकी बीबी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ की भी नींद खुल जाती है और वह उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वह माँ के पास जाता है, वह गिड़गिड़ाती है मगर वह उसका भी गला रेत देता है। माँ की चीख सुनकर सोबिया, जो ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम में सो रही थी,
तुरंत बाहर आती है और अपने भाई के इस करतूत को देखकर चीखने लगती है। फिर वह माँ को मारने के बाद सोबिया की तरफ दौड़ता है। सोबिया के गले पर चाकू रखकर वह हल्का सा रेतता है, फिर रुक जाता है। उसे बोलता है कि तू तो इस घर की सबसे लाडली बेटी है, तुझे सबसे अंत में ख़त्म करूँगा। इसी बीच सोबिया उसे जोर से धक्का देती है और ग्राउंड फ्लोर के एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। सोबिया को मारने के लिए वह दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। जब वह दरवाज़ा तोड़ने में असफल हो जाता है तो सोबिया को बोलता है कि मैं तेरी 4 महीने की बेटी को भी मार दूंगा। सोबिया भी इस पर दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर सोबिया के जोर जोर से चिल्लाने से आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होने लगते हैं और हसनैन फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है। अब हसनैन को लगने लगता है कि वह किसी तरह बच नहीं सकता। या तो वह लोगों के हाथों मारा जाएगा या कानून उसे फांसी के फंदे पर लटका देगा, क्योंकि उसने जो गुनाह किए हैं वह बहुत ही संगीन है और इसकी एक ही सज़ा है, फांसी। इसलिए वह खुद का फांसी का फंदा तैयार करता है और एक कमरे में फांसी के फंदे से झूल जाता है। परंतु उसने चाकू इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि उसके मरने के बाद भी चाकू उसके हाथ में ही रहता है और उसके कपड़े बुरी तरह खून से सने हुए थे। हमारे देश में यह एक पहली घटना थी जिसमें एक ही घर से 15 जनाजे निकलते हैं। इसमें 14 मामले हत्या के थे और एक मामला आत्महत्या का था। मरने वालों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: अनवर वारेकर उम्र 55 साल, असगरी वारेकर उम्र 50 साल, सबीना उम्र 36 साल, बतूल उम्र 30 साल, मारिया उम्र 28 साल, अनस उम्र 12 साल, उमेर उम्र 7 साल, साफिया उम्र 16 साल, यूसुफ उम्र 4 साल, अली हसन उम्र 5 साल, मुबसिरा उम्र 6 साल, जबीन उम्र 28 साल, उमेरा उम्र मात्र 4 महीने, अल्फिया उम्र मात्र 5 महीने। इस तरह यह सरफिरा हसनैन वारेकर अपने हंसते खेलते परिवार को खुद अपने हाथों से ही उजाड़ देता है और कानून के डर से खुद को फांसी के फंदे से लटका लेता है। अब यह केस शीशे की तरफ साफ हो जाता है कि हसनैन ही अपने सभी परिवारों का कातिल है और वह भी फांसी के फंदे से लटक गया है। अतः पुलिस इस केस को बंद कर देती है। हसनैन जैसे लोग हमारे समाज के लिए नासुर होते हैं, जिनके लिए कोई भी रिश्ते नाते अहमियत नहीं रखते। ऐसे लोग आज भी हमारे और आपके बीच में हैं और इन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। समय आने पर ही अपना रंग दिखाते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।